अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा रियाज है और आप गूगल्स लाइसियम का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और जनरल नॉलेज डोज सीरीज की डोज नंबर 10 आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो पॉइंट नंबर 91 जो है जी, इन 1633 आसिफ खान बिल्ट निशात बाग गार्डन ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द डाल डाल लेक। मैंने आपको पिछली डोज में बताया था कि जो डाल लेक है वो श्रीनगर के अंदर है। श्रीनगर समर कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर का। और आसिफ खान कौन था? 1633 में जी आसिफ खान, जो उस टाइम पे मुगल एम्पायर का प्राइम मिनिस्टर था, उसने निशात बाग को तमीर करवाया था डाल लेक की मशरकी साइड पे। आसिफ खान जो था ये मुगल बादशाह जहांगीर के दौर में वजीर आजम बना था। और जहांगीर की वाइफ मेहरुनिसा, जिसे हम नूर जहां के नाम से जानते हैं, उसका ये भाई था। और बाद में जहांगीर के बाद जब शाहजहां बादशाह बना, तो ये आसिफ खान जो था ये शाहजहां का फादर इन लॉ भी था। यानी शाहजहां की जो वाइफ थी मुमताज महल, उसका ये फादर भी था। तो आसिफ खान जो था ये मुगल एम्पायर के दो बादशाहों के साथ एज अ प्राइम मिनिस्टर काम कर चुका है। और इसकी जो बेटी है मुमताज महल, उसी को ही ट्रिब्यूट पेश करने के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। और ताजमहल जो है वो आसिफ खान की बेटी मुमताज महल और शाहजहां का मकबरा है। तो अक्सर एग्जाम्स में सवाल आता है कि निशात बाग को किसने तमीर करवाया था? तो वो आसिफ खान ने तमीर करवाया था। आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि जो मुगल बादशाह शाहजहां, जब उसने निशात बाग को देखा तो ये इतना प्यारा था कि शाहजहां का दिल किया कि आसिफ खान जो है वो एज अ गिफ्ट शाहजहां को ये बाग दे दे। लेकिन आसिफ खान तो देना ही नहीं था चाहता, ना उसकी नीयत थी कि वो शाहजहां को गिफ्ट कर दे, क्योंकि आसिफ खान ने बड़ी मेहनत से बनवाया था। तो शाहजहां ने फिर गुस्से में निशात बाग का पानी बंद करवा दिया। और इस बाग को उजाड़ने के लिए शाहजहां ने बड़ी कोशिश की कि ये बाग ही मैं खत्म कर दूं अगर आसिफ खान मुझे गिफ्ट ना करे। तो मुगल बादशाहों के अंदर ये चीज बड़ी गलत पाई जाती थी कि कोई भी अच्छी चीज किसी के पास नजर आती थी तो वो यही चाहते थे कि ये अच्छी चीज हमें मिल जाए, बेशक अगला बंदा उन्हें देना चाहे या ना देना चाहे। तो आसिफ खान ने तो अपनी तनख्वाह से, अपनी पे से निशात बाग बनवाया था। पॉइंट नंबर 92। पॉइंट नंबर 92 जो है वो है जी, जैम्बिया इज नोन एज कंट्री ऑफ कॉपर। जैम्बिया के अंदर बहुत ज्यादा कॉपर पाई जाती है। कॉपर बहुत ज्यादा जैम्बिया के अंदर पाई जाती है और चाइना इसीलिए जैम्बिया के अंदर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। और चाइना जो है वो कॉपर एक्सट्रैक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर रहा है। पॉइंट नंबर 93। Amazon इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। Amazon जो है वो दुनिया का लार्जेस्ट रिवर है। लार्जेस्ट से मुराद है कि दरियाए Amazon के अंदर सबसे ज्यादा पानी बहता है, यानी बाकी दरियाओं के मुकाबले में बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर Amazon जो है सबसे बड़ा दरिया है। ठीक है, बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर Amazon बड़ा दरिया है। ठीक है, इसमें बाकी दरियाओं के मुकाबले में ज्यादा पानी बहता है। पॉइंट नंबर 94। ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। पेपर में जी सवाल आता है कि ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है या एक वायरल डिजीज है। तो ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है। एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस में से ये एक सवाल है। पॉइंट नंबर 95। तो पॉइंट नंबर 95 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 95 जो है, तेहरान इज द कैपिटल सिटी ऑफ ईरान। तो ईरान का जो कैपिटल है वो तेहरान है। अच्छा, आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि ईरान की करेंसी क्या है।
ठीक है, ईरान की करेंसी क्या है, आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। पॉइंट नंबर 96। तो पॉइंट नंबर 96 जो है, फिनलैंड इज कॉल्ड लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स। तो फिनलैंड को कहा जाता है जी लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स। कमेंट्स में आपने बताना है कि फिनलैंड किस कॉन्टिनेंट में पाई जा पाया जाता है, यानी कंट्री है, पाई जाती है। तो फीमेल है, कंट्री फीमेल होती है। तो फिनलैंड किस कॉन्टिनेंट में पाई जाती है, या ये कंट्री किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, सिचुएटेड है। तो ये आपने कॉन्टिनेंट का बताना है कि किस बड़े आजम के अंदर फिनलैंड है, फिनलैंड मौजूद है। पाई, पाया जाना, पाई जानी भी टर्म ठीक नहीं है। इंग्लिश के अंदर लोकेटेड, सिचुएटेड, और उर्दू के अंदर हम कहेंगे फिनलैंड किस कॉन्टिनेंट में वाक़या है। ठीक है, तो ये कोई मछली तो है नहीं कि जो पाई जाएगी, ठीक है, ना ही कोई कोई ये जानवर है जो पाया जाएगा। तो कंट्री है। तो आप लोग भी थोड़ा सा करेक्शन कर लें, मैं पहले गलत बोल गया हूँ। तो फिनलैंड जो है वो वाक़या है, ठीक है, किस कॉन्टिनेंट में वाक़या है। उसके बाद जी पॉइंट नंबर 97। पॉइंट नंबर 97 जो है उसको देखते हैं। पॉइंट नंबर 97 है, रेड लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाइल वायलेट लाइट हैज द शॉर्टेस्ट। अच्छा जी, वॉयलेट भी कह सकते हैं आप, ब्लू लाइट भी कह सकते हैं। तो वेवलेंथ की जब बात करते हैं तो रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो बाकी कलर से लॉन्गेस्ट है, और सबसे शॉर्टेस्ट जो वेवलेंथ है वो वायलेट कलर की है। पॉइंट नंबर 98। पॉइंट नंबर 98 है जी, साउथ चाइना सी इज द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड। तो दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा समंदर है वो साउथ चाइना सी है। पॉइंट नंबर 99, द स्क्रीम इज अ फेमस पेंटिंग पेंटेड बाय एडवर्ड मंच। ठीक है, तो स्क्रीम पेंटिंग जो है ना, ये पेंटर एडवर्ड की है, ये याद रखना है। ये बड़ी फेमस पेंटिंग है। मुझे याद है 2018 नहीं 2019 में, अप्रैल 2019 में, मैं और मेरा एक दोस्त एहतशाम, हम फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी में क्विज कंपटीशन पे गए थे। वहाँ पे क्विज कंपटीशन में पहले एक रिटन टेस्ट लेते हैं, उसमें भी इस पेंटिंग का क्वेश्चन आया था, और वो तब हमने तुक्का लगाया था, और तब तुक्का ठीक हो गया था। तो उस कंपटीशन के फाइनल तक आई थिंक हम गए थे। तो वो एक शुगलन हम चले गए थे, क्योंकि एहतशाम ने उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था, उसे कोई टीममेट नहीं था मिल रहा। तो मैं इंटर्नशिप पे था, तो उसने मुझे इनवाइट कर लिया, और फिर मेरे साथ उसने टीम बना ली। तो पॉइंट 100 की बात करते हैं। जो पॉइंट नंबर 100 है वह रूबल इज द करेंसी ऑफ रशिया। तो रूबल जो है वो रशिया की करेंसी है। 2022 में पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाने वाली जो करेंसी है वो रशियन रूबल है। रशियन रूबल ने डॉलर के मुकाबले में सबसे बेस्ट कंपटीशन दिखाया। इवन रशिया यूक्रेन वार थी, रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा पाबंदियां थी, लेकिन फिर भी रूबल ने डॉलर के मुकाबले में पूरी दुनिया की बाकी करेंसी से बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाई। उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन जस्ट ये थी कि यूरोप जो है, मेजोरिटी जो यूरोपियन कंट्रीज है, वो रशिया से ऑयल और गैस लेते हैं। रशिया ने उन कंट्रीज को कहा कि पहले तो हम आपको डॉलर में बेचते थे, लेकिन अब आप लोग रशियन रूबल में हमसे ऑयल और गैस खरीदोगे। तो जब रशिया ने रूबल में उन्हें बेचना स्टार्ट किया तो उन कंट्रीज के पास रशियन रूबल नहीं था। ठीक है, जब उनके पास रशियन रूबल नहीं था तो उन्होंने कहीं ना कहीं से तो लेना था। तो फिर उन कंट्रीज के बैंक्स ने महंगा रूबल खरीदा। जब उन्होंने महंगा रशियन रूबल खरीदा, क्योंकि उनके पास इतना रशियन रूबल नहीं था, तो जब उन्होंने महंगा रशियन रूबल खरीदा तो रशियन रूबल की जो वैल्यू है वो बढ़ गई, यानी डिमांड बढ़ गई रशियन रूबल की, सप्लाई थोड़ी थी यूरोपियन बैंक्स के पास, तो रशियन रूबल की जो वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पूरी दुनिया के अंदर
2022 में जितनी भी करेंसीज हैं, पाकिस्तानी रुपी हो, इंडियन रुपी हो, बांग्लादेशी टका हो, जितनी भी करेंसीज हैं वो डॉलर के मुकाबले में गिरी हैं। लेकिन रूबल एक ऐसी करेंसी है जिसने गेन किया है। वो गेन इसलिए किया कि रशिया ने यूरोपियन कंट्रीज को कहा था कि आप हमसे रशियन रूबल में ऑयल और गैस खरीदोगे, हमने आपको ना डॉलर्स में बेचना है ना यूरोस में बेचना है। तो जब रशियन रूबल की डिमांड बढ़ गई यूरोपियन बैंक्स में, तो रूबल की वैल्यू भी बढ़ गई। आई होप कि आज की जीके डोज आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि आज मैंने बहुत फ्री होके आपके साथ जीके डोज शेयर की है। तो आप लोग कमेंट्स में लाजमी बताया करें अपना फीडबैक। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये जीके डोज आप अपने दोस्तों के साथ या दूसरे लोगों के साथ भी शेयर किया करें, अपनी क्लास के ग्रुप्स वगैरह के साथ, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो नॉलेज है वो बढ़े। अगर आप में से कोई एग्रीकल्चर वाला देख रहा है, तो एग्रीकल्चर वाले अगर चाहते हैं कि मैं एग्रीकल्चर से रेलिवेंट भी डोज स्टार्ट करूं, तो वो कमेंट्स के अंदर लाजमी बताएं। थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज।